नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर जबरदस्त तरीके से फसाद देखने को मिल रहा है। आगे इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका, उद्घाटन समारोह पर रोक लगाने की मांग की गई है। आगे हम आपको बताएंगे कि दरअसल ये याचिका किसकी तरफ से लगाई गई है और इसमें क्या कहा गया है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार के नए कानून प्रसारक सेवा विधेयक के खिलाफ पत्रकारों की संस्था एडिटर्स गिल्ड ने केंद्र सरकार से इस पर ऐतराज जताया है। किस तरीके से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल को एक और बड़ा झटका, जापान ने भी सबसे बड़ी शिप कंपनी NYK लाइन ने अपने तमाम जहाजों को सस्पेंड कर दिया है। लाल सागर में अब वो जहाज नहीं जाएंगे, जिसके बाद इजराइल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों लाल सागर में अमेरिका के ऊपर हूतियों की एक और बहुत बड़ी कार्रवाई। फिर एक बार हूतियों ने एक और अमेरिका के जहाज को निशाना बनाया है। आगे इसका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पर लाल सागर में जिस तरीके से हूती लगातार इजराइल या उसके समर्थित देशों को निशाना बना रहे हैं, इसी बीच माल्टीज ध्वज वाला यूनानी मालवाहक भी हूतियों के एक तरीके से हमले में नष्ट कर दिया गया है। आगे इसकी भी तस्वीरें और वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब इजराइल गाजा में समझौते के लिए तैयार हो गया है। किस तरीके से, किन किन शर्तों के साथ, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों सऊदी अरब का इजराइल को लेकर बहुत बड़ा ऐलान। सऊदी अरब ने इजराइल को मान्यता देने की बात कहते हुए कुछ शर्तें रखी हैं। क्या कहा है सऊदी अरब ने, उनके विदेश मंत्री ने, ये बयान भी उनका सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में इमीडिएटली सीजफायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। मणिपुर, आप जानते होंगे ना, कई महीने से लगातार यहाँ पर जो हालात हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि मणिपुर के अंदर कल सुबह से ही लगातार कुछ उपद्रवियों और सुरक्षा बलों के बीच भिड़ंत जारी है, जिसमें अब जो सुबह अपडेट आई है वो बेहद चिंता वाली है दोस्तों। एक और हमारे जो है सेना का जवान यहाँ पर नहीं रहा, उसको ख़त्म कर दिया गया। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली खबर है दोस्तों। वैसे जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि देश की सुरक्षा का वो ख्याल रखें, आज वो मंदिरों का उद्घाटन करने में लगे हुए हैं। आप सब जानते होंगे कि मणिपुर में कितने दिनों से हालात लगातार खराब चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो प्रधानमंत्री मोदी वहां विजिट करने के लिए पहुंचे, ना गृह मंत्री इस पर कुछ विचार कर रहे हैं। ऐसा लगातार लोग सोशल मीडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगा दी गई है दोस्तों। इस समारोह पर रोक लगाने की मांग की गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन का मामला अदालत पहुंच गया है। हाईकोर्ट में प्राण प्रतिष्ठा पर प्रतिबंध की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है। बताया जा रहा है कि याचिका में शंकराचार्यों की ओर से उठाई गई आपत्तियों का हवाला दिया गया है। साथ ही इस समारोह को सनातन विरोधी भी बताया गया है। समाचार एजेंसी NI के मुताबिक यह याचिका गाजियाबाद के रहने वाले भोला दास ने दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। निर्माणाधीन मंदिर में रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। इसमें आगे कहा गया है कि शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर आपत्ति उठाई है और कहा है कि पूस के महीने में कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता, इसलिए ये तमाम चीजें जो की जा रही हैं वो नियम के खिलाफ हैं, इसलिए इस कार्यक्रम पर रोक लगना चाहिए। अब देखना यह होगा कि आगे इस पर क्या होता है। वैसे राम मंदिर को लेकर के ये नया विवाद देखने को मिल रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही। मोदी सरकार के मीडिया को लेकर एक और नए विधेयक पर बवाल हो गया है दोस्तों। मोदी सरकार जो है अब एक बार फिर मीडिया के ऊपर कुछ और अपनी मतलब जो है एक तरीके से अंडर में चीज़ें लेना चाहती है, जिसके चलते प्रसारण सेवा विधेयक बिल लेकर के आई है। और इस बिल के आते ही एडिटर्स गिल्ड ने केंद्र सरकार को अपना एक लेटर लिख करके इस पर
कुछ चीज़ों में सुधार करने की मांग की है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर कहा है कि नया विधेयक संविधान द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता की भावना के प्रतिकूल साबित होगा। गिल्ड को डर है कि विधेयक प्रसारण सलाहकार परिषद के माध्यम से व्यापक सेंसरशिप ढांचे के निर्माण के लिए आधार तैयार करेगा, इसलिए इस बिल को लागू न किया जाए। और जिस तरीके से आज कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म स्वतंत्र हैं, फ्रीडम उनको मिली हुई है, इस बिल के बाद वो भी फ्रीडम खत्म हो सकती है। इसलिए इस कानून पर मोदी सरकार विचार करे। देखना यह होगा कि मोदी सरकार इस पर क्या करती है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। जापान ने अब लाल सागर में अपनी सबसे बड़ी जहाज की कंपनी NYK लाइन के जहाजों को सस्पेंड कर दिया है। आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हूथियों की तरफ से लगातार लाल सागर में जिस तरीके से इजराइल या उसकी तरफ जाने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, इसके मद्देनजर जापान की सबसे बड़ी शिप कंपनी NYK लाइन ने अपने तमाम जहाजों को लाल सागर में जाने से रोका है और ये तमाम जहाजों को सस्पेंड कर दिया है। ये अपने आप में इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इजराइल की तरफ अगर तमाम जहाज जाना बंद हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि उसकी इकोनॉमी का हाल क्या होगा। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है लाल सागर से ही, जहां पर जो है हूतियों ने एक और बड़ी कार्रवाई अमेरिका के जहाजों पर कर दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार को लाल सागर में एक अमेरिकी विध्वंसक जहाज की तरफ जहाज रोधी क्रूज मिसाइल दागी, जिससे हालांकि अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लड़ाकों ने नष्ट किया है, लेकिन हूतियों के द्वारा यह कहा गया है कि जो टारगेट सेट करके उन्होंने इस मिसाइल को फेंका था वो कंप्लीट हो गया है। यानी कि अगर हम साफ लफ्ज़ों में कहें तो अमेरिका का एक और जहाज यहाँ पर जो हूती हैं उन्होंने निशाना बनाया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहाँ पर एक और देश के जहाज को हूतियों ने निशाना बनाया है। लाल सागर में एक माल्टीज ध्वज वाला यूनानी मालवाहक जहाज भी हूतियों के हत्थे चढ़ गया है, जिसके बाद इस जहाज को भी पूरी तरीके से हूतियों ने नष्ट कर दिया है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। गाजा में अब इजराइल ने समझौता करने पर सहमति जताई है। आपको मैं खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। गाजा में इजराइल हमास के बीच 100 दिनों से अधिक समय से मुकाबला जारी है। इस संघर्ष में अब तक 25,000 से ज़्यादा लोग, आप जानते होंगे, खत्म हो चुके हैं। लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं। इस बीच फ्रांस और कतर की मध्यस्थता में गाजा में बंधकों और नागरिकों को मानवीय और चिकित्सा सहायता पहुंचाने की अनुमति देने के लिए समझौता हुआ है। इसके तहत लगभग 45 इजरायली बंधकों को तत्काल दवा पहुंचाई जाएगी। इजराइल और फलस्तीनी जो लोग हैं, जो मुजाहिदीन है, समूह हमास के बीच समझौते के लिए मध्यस्थता कराने वाले दोनों देशों ने कहा है कि सहायता बुधवार को कतर से मिस्र के लिए रवाना होगी। इसके बाद इसे रफा सीमा से गाजा में पहुंचाया जाएगा। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। सऊदी अरब ने इजराइल को मान्यता देने की बात कही है, लेकिन इसके पीछे एक शर्त रखी है। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं। सऊदी के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनका देश इजराइल को मान्यता दे सकता है। उन्होंने कहा कि मान्यता देने से पहले व्यापक समझौता करना होगा। इसमें फिलिस्तीनी लोगों को भी राज्य का दर्जा देना होगा। यानी फिलिस्तीन अलग स्टेट बनाने की मांग करते हुए सऊदी अरब ने इजराइल को मान्यता देने की बात कही है। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।